press the bell icon on the YouTube app and never miss another update. तो आज इसी के साथ हम एक जनरल साइंस की सीरीज स्टार्ट करने जा रहे हैं। जनरल साइंस की इस सीरीज के अंदर हम हर एक एग्जाम के अंदर जिसके अंदर जनरल साइंस का एक महत्वपूर्ण हिस्सा होता है, उसका प्रत्येक पार्ट को हम अलग अलग पार्टों में डिवाइड करते हुए पूर्ण रूप से उसको पढ़ने की कोशिश करेंगे और जिसका बेस कक्षा 9 से लेकर के कक्षा 12 तक की पुस्तकों का रहेगा, जो कि अमूमन केंद्र की भर्ती और राजस्थान की जो स्टेट गवर्नमेंट की जो पोस्ट या भर्ती होती है उसके अंदर इन किताबों का अपना एक महत्वपूर्ण स्थान रखता है, क्योंकि ये किताबें जो हिंदी ग्रंथ अकादमी की जो पुस्तकें होती है उनके ऊपर आधारित होती है। तो हम जो भी सब्जेक्ट या टॉपिक जो पढ़ेंगे वो पूर्ण रूप से इन्हीं 9 to 12 की जो कक्षाओं की किताबें हैं उनके अंदर अध्ययन में मिलेगा। तो हम साइंस को 3 पार्टों में विभाजित करते हुए अलग अलग पढ़ेंगे। तो सबसे पहले हम पढ़ेंगे भौतिक विज्ञान, उसके बाद में पढ़ेंगे दूसरा नंबर रसायन विज्ञान और 3 नंबर पर हम पढ़ेंगे जीव विज्ञान। जीव विज्ञान को पढ़ेंगे और इन्हीं को अलग अलग से हम डिवाइड करते हुए अलग अलग टॉपिकों के बारे में अलग अलग क्लासों में हम अध्ययन करेंगे। तो इस लॉकडाउन के अंदर ये क्लासें विधिवत रूप से चलती रहेगी, अतः हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। अब हम अपनी क्लास स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले हम रसायन विज्ञान को पढ़ेंगे आज। तो रसायन विज्ञान पढ़ने से पहले हमें इस बात का पता होना चाहिए कि विज्ञान क्या होता है और रसायन क्या होता है। तो विज्ञान और रसायन को सबसे पहले देखते हैं। तो हम एक शब्द पढ़ते हैं विज्ञान। तो इस विज्ञान की परिभाषा क्या होती है, व्हाट इज द डेफिनेशन ऑफ साइंस। तो विज्ञान की परिभाषा को देखने विज्ञान की इस परिभाषा के अंदर हम इस प्रकार से इसे समझने की कोशिश करते हैं कि प्रकृति के अंदर अगर कोई घटना घटित हो रही है तो कोई एक व्यक्ति है जो उस घटना को देखता है और उसका अच्छी तरह अवलोकन करता है, फिर उसके बाद में प्रकृति को समझने की कोशिश करता है, फिर एक दो अपने कोई सूत्र देता है या उसे परिणाम या प्रायोगिक तौर पर सिद्ध करता है और बाद में कोई निष्कर्ष निकालता है। वही एक साइंस होती है, अर्थात प्रकृति के नियमों को क्रमबद्ध रूप से अध्ययन करके अपनी भाषा के अंदर किसी चीज को स्पष्ट करना विज्ञान कहलाता है। तो जैसा मैंने आपको बताया कि विज्ञान को हम 3 पार्टों में पढ़ते हैं, विज्ञान को हम 3 पार्टों में विभाजित करते हैं। तो एक होता है प्राकृतिक विज्ञान, दूसरा होता है विश्लेषणात्मक विज्ञान और तीसरा होता है सामाजिक विज्ञान। तो हम सबसे पहले प्राकृतिक विज्ञान का अध्ययन करते हैं और प्राकृतिक विज्ञान के अंदर अलग अलग विज्ञान की बहुत सी शाखाएं होती है, जिसके अंदर हम रसायन विज्ञान, भौतिक विज्ञान, जीव विज्ञान आदि का हम अलग अलग रूप से अध्ययन करते हैं। वैसे तो विज्ञान की या साइंस की बहुत सी शाखाएं बताई जाती है, लेकिन प्रायोगिक तौर पर परीक्षा की दृष्टि से हम 3-4 साइंस की जो शाखाएं होती है उसी को पूर्ण रूप से अध्ययन करेंगे। और मैं इस बात से आशा करता हूं कि जो टॉपिक हम या इस क्लास में या यहाँ पर
पढ़ेंगे उसके बाद में जो साइंस के प्रति आपकी रुचि है वो बनी रहेगी और साइंस का कोई भी क्वेश्चन हो वो गलत नहीं हो पाएगा। तो सबसे पहले आज हम स्टार्ट करते हैं रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान को इंग्लिश में केमिस्ट्री बोलते हैं। केमिस्ट्री बोलते हैं। तो रसायन विज्ञान होती क्या है, सबसे पहले हमें यह जानना जरूरी है कि रसायन विज्ञान क्या होती है। तो रसायन विज्ञान वो विज्ञान होती है कि प्रकृति के अंदर जो पदार्थ है उनके संरचना, पदार्थों की संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं, संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं आदि के बारे में जो विज्ञान हमें किसी परमाणु के बारे में उसकी संरचना, गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रिया आदि के बारे में जो विज्ञान हमें बताती है वह रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है। और वह रसायन विज्ञान के अंदर पढ़ा जाता है तो रसायन विज्ञान के अंदर रसायन विज्ञान की वह शाखा जिसके अंदर पदार्थों के गुणधर्म, रासायनिक अभिक्रियाएं और गुणधर्म, संरचना के बारे में अध्ययन किया जाता है, वह रसायन विज्ञान कहलाती है। तो रसायन विज्ञान का कई बार परीक्षाओं में जनक पूछा जाता है कि रसायन विज्ञान का तो आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एडवर्ड लावोइजियर होता है। रसायन विज्ञान के आधुनिक रसायन विज्ञान का जनक एडवर्ड लावाजियर बोला जाता है। आधुनिक रसायन विज्ञान के जनक का नाम एडवर्ड लावाजियर है। और इन्हीं एडवर्ड लावाजियर ने सन 1787 के अंदर ऑक्सीजन को बताया था कि प्रकृति के अंदर इस प्रकार से ऑक्सीजन नाम का एक गैस पाई जाती है। और 1783 के अंदर इन्होंने हाइड्रोजन को बताया था। 1783 के अंदर हाइड्रोजन को बताया था कि प्रकृति के अंदर हाइड्रोजन गैस इस प्रकार से मिलती है और ऑक्सीजन किस प्रकार से परमाणु रासायनिक अभिक्रिया में जलाने में और अपना महत्वपूर्ण योगदान रखती है, इसके बारे में सबसे पहले एडवर्ड लावोइजियर ने बताया था। इसलिए आधुनिक रसायन विज्ञान के जो जनक है वो एडवर्ड लावाजियर बताए जाते हैं। और परमाणु और गैसों के अंदर ऑक्सीजन और हाइड्रोजन गैसों के बारे में भी सबसे पहले एडवर्ड लावाजियर ने ही बताया था। अब हम आगे इसी रसायन विज्ञान को 5 महत्वपूर्ण भागों में विभाजित कर लेते हैं ताकि अध्ययन के अंदर हमें और सुविधा उपलब्ध होती रहे। इसलिए सबसे पहले हम 5 भागों में रसायन विज्ञान को बांट लेते हैं। तो 1 नंबर पर आती है अकार्बनिक रसायन। 2 नंबर पर होती है कार्बनिक रसायन। 3 नंबर पर होती है विश्लेषणात्मक रसायन। 4 नंबर पर होती है भौतिक रसायन।
रसायन। 5 नंबर पर होती है जैव रसायन, बायोकेमिस्ट्री, जैव रसायन। इस प्रकार रसायन विज्ञान की जो ये शाखा होती है उसको हम अधिक सरलता से अध्ययन करने के लिए 5 भागों में बांट लेते हैं। तो सबसे पहले अकार्बनिक रसायन, दूसरी कार्बनिक रसायन, तीसरी विश्लेषणात्मक रसायन, चौथी भौतिक रसायन और 5वीं जैव रसायन होती है। अकार्बनिक रसायन के अंदर हम उन परमाणुओं का अध्ययन किया जाता है जिसके अंतर्गत हाइड्रोजन ऑक्सीजन के अलावा, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन के अलावा और भी महत्वपूर्ण धातुएं, तत्वों और गैसों का जो अध्ययन किया जाता है वो अकार्बनिक रसायन के अंदर किया जाता है। और कार्बनिक रसायन के अंदर हम सिर्फ और सिर्फ हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, हाइड्रोजन और कार्बन से मिले हुए जो परमाणु होते हैं या जो उनका संगठन होता है उसके बारे में हम कार्बनिक रसायन के अंदर अध्ययन करते हैं। विश्लेषणात्मक अध्ययन के अंदर हम किसी रासायनिक अभिक्रिया के गुणों को बारे में पढ़ते हैं या विश्लेषण करते हैं। जैसे हमने अक्सर सुना होगा कि शराबी की जो ड्राइवर होता है, उसकी ड्राइवर जो गाड़ी चला रहा होता है उसकी पुलिस वाले पहचान करते हैं कि इसने दारू या शराब है जो पी रखी है या नहीं पी रखी है। तो इसके लिए विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग किया जाता है। विश्लेषणात्मक विधि का उपयोग करते हुए ये पुलिस डिपार्टमेंट होते हैं वो बता सकते हैं कि किस प्रकार से इन्होंने शराब पी रखी है या नहीं पी रखी है। उसके बाद में भौतिक रसायन होता है जो कि हमारे चारों ओर जो फैल रही है या हम अभिक्रिया करते हैं उस अभिक्रिया को दर के बारे में, यानी किस प्रकार से अभिक्रिया हो रही है, किस प्रकार से अभिक्रिया की जो गति है वो क्या हो रही है, कितना उत्पाद बन रहा है, कितना उत्पाद वापस या नष्ट हो रहा है, उसके बारे में जो अध्ययन किया जाता है वो भौतिक रसायन के अंदर किया जाता है। और जैव रसायन पर्यावरण के अंदर जब हम जिस प्रकार से कोई डॉक्टर है वो इस प्लास्टिक या सिरिंज की होती है उसको बाहर फेंक देते हैं, या उसका किस प्रकार से हमें उपयोग करना है ताकि वो पर्यावरण के लिए हमें लाभदायक हो और पर्यावरण को नुकसान नहीं हो, इस प्रकार का जो अध्ययन किया जाता है वो जैव रसायन के अंदर किया जाता है। इस प्रकार से हम रसायन विज्ञान की 5 शाखाओं को अलग अलग अध्ययन करते हुए पढ़ेंगे। अतः आप सभी से मेरा निवेदन है कि आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और ज्यादा से ज्यादा शेयर करें।